भगवान को जिस भी नाम से और जिस भी भाव से आप जपते हैं, तो जो भाव तरंगें आपकी ऊपर की तरफ जाती हैं, वही आपकी तरफ कृपा लेकर आती हैं। यदि हमारा जाप और हमारा भाव किसी भी इमोशन से रहित होगा, उसमें प्रेम की तरंगें, श्रद्धा की तरंगें, भाव तरंगें न हों, तो उसका कुछ भी लाभ, परिणाम, उसका रिजल्ट हमारी तरफ नहीं आता। इसलिए ये नियम है कि जब आप भक्ति में जाएं, तो जितने श्रद्धापूर्ण होकर बैठेंगे, भाव विवल होंगे, भीतर से गदगद होंगे, भीतर से रोमांचित होंगे, उतनी ही कृपा आपकी तरफ आती है, उतना ही आप शीघ्र भगवान से कनेक्ट होते हैं। क्योंकि नियम ये है कि आप मंदिर गए तो पूजा तो शुरू हुई, लेकिन कनेक्ट हुए या नहीं, कनेक्शन जुड़ा भगवान से या नहीं जुड़ा। कैसे पता लगे कि कनेक्ट हुए हैं? जब आपका मन रम जाए भगवान में, दुनिया मन से खो जाए, भीतर से संसार का ध्यान हट जाए, जिसको कहते हैं अनन्यता का हो जाना, अन्य कुछ भी नहीं रहे, केवल तुम मेरे परमात्मा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मुझे खुशियाँ देने वाला, मेरी रक्षा करने वाला, अनंत प्रेम वाला परमात्मा जो कृपा किरणों को मेरी तरफ भेज रहा है, मैं उससे जुड़ गया हूँ। ऐसा भाव लेकर आप तल्लीन होकर बैठें, खो जाएं। जैसे आप नींद में जाते हैं ना, तो नींद में जाते ही आपको खुद की होश नहीं होती, लेकिन आपके भीतर बहुत कुछ परिवर्तन शुरू हो जाता है। आपकी रिपेयरिंग हो रही होती है, आपके बॉडी सेल्स जितने भी हैं उन सब की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। आपको नई ऊर्जा दी जा रही होती है, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस समय वो ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो सो जाता है। नींद तभी आती है जब आपके मन में चलने वाले सारे विचार शांत हो जाएं, कोई भी बात मन में न रहे, खो जाएं आप, तो उस समय आपको नींद आती है। और नींद आते ही आप, दुनिया से संबंध नहीं रह जाता, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। यूनिवर्स में जो शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, वो अनेक तरह की शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर आता है, जो आपका ये सहस्रार चक्र है, 10वां द्वार, ये एक ऐसा ट्रांसमीटर और रिसीवर है जहाँ से भाव तरंगें आपकी बाहर भी जाती हैं और यहीं आप ग्रहण भी करते हैं। अवचेतन जब आपका जुड़ा हुआ होता है ब्रह्मांड से, तो आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, मस्तिष्क के जो सेल्स होते हैं, उनकी रिपेयरिंग भी होती है और अंदर का कचरा भी बाहर किया जा रहा होता है। कभी कभी ऐसे सपने भी आ जाते हैं जो बाद में आपकी ज़िंदगी में पूरे होते हैं, और कभी कभी बीमारी के कारण ऐसे सपने आते हैं जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, तो उसको माना जाता है कि शरीर के अंदर कफ प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। वात का प्रभाव हो तो ज़्यादा ऊपर नीचे आदमी उठता गिरता है, सोए सोए भी। और जिसको लगता है कि कुछ चीज़ें घूम रही हैं, चक्का सा चल रहा है, कोई चक्र चल रहे हैं, तो उस समय उसके
अंदर कुछ लिपटती हुई चीज़ें दिखाई देती हैं ना, तो ज़्यादा कफ का प्रभाव होता है। और आग जलती हुई, गुस्सा करते हुए ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो पित्त का प्रभाव होता है। घटनाओं का, दुर्घटनाओं का भी प्रभाव आपके ऊपर आता है। सारे दिन में बीती हुई चीज़ों का भी प्रभाव आपके सपनों में आता है। मस्तिष्क भी अपनी रिपेयरिंग कर रहा होता है, उस समय आपके चित्त पर जो चीज़ें बेकार हैं वो हटाई जा रही होती हैं। लेकिन यदि आप शांत होकर सोया करें, सांध्य काल जो है बहुत शांति का समय होता है। जितना शांत होकर, दबाव रहित होकर आप सोएंगे तो उतनी गहरी नींद आएगी, एक अच्छी क्वालिटी वाली नींद। तब यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देता है, आपको नया कर दिया जाता है, ताज़ा बना दिया जाता है। और अगर शांत होकर भगवान को स्मरण करते हुए, उसी का जाप मन मन में करते हुए सोइए, तब फिर आप दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं। और ऐसे में अगर आप भगवान से कुछ मांगते भी हैं, जैसे कोई चीज़ चाहिए, तो बस उसी पर ध्यान टिकाए रखिए और सहज में सो जाएं। तो आपका अवचेतन सबकॉन्शियस उसको लाने के लिए यूनिवर्स से तरंगे भेजता रहता है, और एक दिन फिर आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आने लग जाती हैं। अब यहाँ ये सावधानी बरत लेना कि जो लोग रात में कोई हॉरर मूवी देखें या फिर कोई ऐसे सीरियल देखें दुख भरे या डरावने, तो उसी को सोचते हुए सोएं और उसी तरह के सीरियल को महीनों तक देखें। अब ये चेतावनी वाली बात है, वो चीज़ उसकी ज़िंदगी में भी किसी न किसी रूप में प्रकट होगी, क्योंकि वो आदमी अपने आप को, उसके जो नायक और नायिका होते हैं, हीरो और हीरोइन होते हैं, मुख्य अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं ना, उसकी जगह आदमी अपने आप को रख लेता है, ये मैं ही हूँ, और ये जो इसके साथ सुख दुख बीत रहा है वो मेरे साथ बीत रहा है, और इसकी जो परेशानियाँ हैं वो मेरी परेशानियाँ हैं। तो आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें आने लग जाती हैं, ये बात ध्यान रख लेना। इसलिए सोच समझ कर खाना, पीना, संगति करना, सुनना, पढ़ना, देखना, जानना बहुत सोच समझ के होना चाहिए। जानवर भी इस बात को जानता है कि उसे क्या खाना और क्या नहीं खाना, वो गलत चीज़ को खाएगा ही नहीं, और पेट खराब हो जाए तो खाना छोड़ देता है, क्योंकि प्रकृति ने उनको उतना ज्ञान दे रखा है कि जिससे वो अपने आप को सुरक्षित रखें। एक हम ही लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी को जैसे कैसे चलाने शुरू कर देते हैं और अपनी जीवन की कीमत नहीं समझते। जो लोग खुद को प्यार करते हैं वो अनुशासन में रहते हैं, ये ध्यान रखना। जितना खुद को प्यार करने वाला आदमी होगा, खुद का दुश्मन नहीं होगा, तो वो आदमी अनुशासन में रहेगा, डिसिप्लिन का पालन करता है, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में। जन्मों की यात्रा हमारी चली आ रही है। इस यात्रा में आप समझिए कि नदी तब तक बहेगी जब तक सागर से नहीं मिलेगी। जन्म तब तक लेने पड़ेंगे जब तक आप परमात्मा से मिल नहीं जाओगे, मुक्ति नहीं हो जाएगी। तब तक दुनिया में आकर परीक्षा देते रहना पड़ेगा, रोते धोते रहना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए हमें गुरु से भी जुड़िए, भगवान से जुड़िए। गुरु से इसलिए जुड़ना होता है कि एक तरह के विचारों का आदान प्रदान हो और परिपक्वता आ जाए, मैच्योरिटी आ जाए, तब आपकी गति होती है, तब आप सही रास्ता चुनते हैं।